पूरी दुनिया की सांसें खुश्क होने जा रही हैं इसलिए कि ईरान की तरफ से आबनाए हर्मुज़ को बंद करने की कोशिशें काफ़ी तेज़ हो गई हैं। ये खलीजी ममालिक से जो भी माया गैस और तेल एक्सपोर्ट होता है दीगर ममालिक तक पहुंचता है तो समुद्री रास्ते से उसकी तरसील का ये वाहिद रास्ता है। ये बात सच है कि कुछ खलीजी ममालिक के पास मुतबादल रास्ते मौजूद हैं, लेकिन ये समुद्री रास्ते नहीं हैं। अबू धाबी के पास भी एक मुतबादल रास्ता मौजूद है पाइपलाइन की सूरत में। अब मसला ये है कि इन दो ममालिक के पास तो किसी हद तक मुतबादल ज़राए मौजूद हैं, लेकिन जैसे कुवैत है, कतर है, इराक है, इनके पास कोई मुतबादल रास्ता नहीं और ये मुकम्मल तौर पर अपना तेल दूसरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए आबनाए हर्मुज़ का रास्ता ही इख्तियार करते हैं। लगता है मतलब पहले ही पेट्रोल जो है 321 रुपये फी लीटर में मिल रहा है और अगर हालात बेहतर नहीं होते तो मज़ीद इसके निर्खों में इजाफा करना पड़ेगा। सो अब इस तनाज़ुर में हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि ये समुद्री गुज़रगाह जो है ये रास्ता जो है वो बंद ना हो, वरना हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे कि अगर ये जंग जारी रहती है तो मुस्तक़बिल का जो नक्शा है वो बहुत खौफनाक, बहुत ख़तरनाक हो सकता है। दोस्तों आदाब। अमेरिका, ईरान और इसराइल की जंग पूरे ज़ोर शोर के साथ चल रही है और इसके साथ सिर्फ इस खित्ते पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर मुरतब हो रहे हैं और अब पूरी दुनिया की सांसें खुश्क होने जा रही हैं इसलिए कि ईरान की तरफ से आबनाए हर्मुज़ को बंद करने की कोशिशें काफ़ी तेज़ हो गई हैं और अमेरिका की भरपूर कोशिश है कि ये समुद्री रास्ता जो है वो बंद ना हो। और इसी तनाजुर में अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया है कि उसने तकरीबन 10 ऐसे ईरानी बहरी जहाज़ों और कश्तियों को तबाह कर दिया है कि जो इस समुद्री गुज़रगाह में बारूदी सुरंगें बिछाने में मसरूफ़ थे। तो सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये आबी गुज़रगाह, ये समुद्री रास्ता इतना अहम क्यों है दुनिया के लिए कि अमेरिका समेत बेशुमार ममालिक की ये ख्वाहिश है कि जंग जिस भी मरहले तक चली जाए लेकिन ये समुद्री रास्ता जो है वो बंद ना हो सकता है कि आपने इसके बारे में पहले ही बहुत सारी मालूमात हासिल कर रखी हों, आप इसके बारे में जानते हों, लेकिन मौके की मुनासिबत से एक मरतबा फिर इस पर बात कर लेते हैं कि ये एक ऐसी समुद्री गुज़रगाह है, एक ऐसा समुद्री रास्ता है कि जिसे दुनिया की शहरग करार दिया जाता है इसलिए कि खलीजी ममालिक से जो भी माया गैस और तेल एक्सपोर्ट होता है दीगर ममालिक तक पहुँचता है तो समुद्री रास्ते से उसकी तरसील का ये वाहिद रास्ता है। अगर ये बंद हो जाता है तो पूरी दुनिया के लिए मसाइल खड़े हो सकते हैं और पूरी दुनिया में अगर पहिया मुकम्मल तौर पर जाम नहीं होता तो भी उसकी हरकत में काफ़ी कमी आ सकती है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताता चलूँ ये एक तकरीबन 166 किलोमीटर तवील समुद्री रास्ता है जिसकी चौड़ाई बाज़ मुकामात पर 30 किलोमीटर, बाज़ मुकामात पर 60 किलोमीटर है, 30 से लेकर 60 किलोमीटर। लेकिन जहाँ से समुद्री जहाज़ गुजरते हैं उनके लिए 3-3 किलोमीटर चौड़े पाथ बनाए गए हैं, रास्ते बनाए गए हैं। मतलब 3 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता जहाज़ों के जाने के लिए, 3 किलोमीटर चौड़ा एक रास्ता जहाज़ों के आने के लिए। सो इतनी कम चौड़ाई की वजह से इसको बंद करना काफ़ी आसान है और अगर ये बंद हो जाए समुद्री गुज़रगाह तो आप यूँ जान लीजिए कि दुनिया में जो ख़ाम तेल और माया गैस जो इधर से उधर जाती है बहरी जहाज़ों के ज़रिए उसका 20% हिस्सा इसी समुद्री गुज़रगाह से गुज़र कर दुनिया तक पहुँचता है। और खलीजी ममालिक जो भी माया गैस और तेल एक्सपोर्ट करते हैं उसके दूसरी दुनिया तक पहुंचाने के लिए ये वाहिद रास्ता है जहां से तकरीबन हर रोज़ 80 से 90 जहाज़ गुजरते हैं 20 मिलियन बैरल तेल लेकर, यानी कमोबेश इसके इर्द गिर्द उसकी मिकदार होती है तेल की। यानी 20% पूरी दुनिया की तवानाई का जो हिस्सा है इसी समुद्री गुज़रगाह से गुजर कर दीगर ममालिक तक पहुँचता है। और ईरान जंग शुरू होने से पहले ही इस बात का इंदिया दे चुका था, धमकी दे चुका था कि अगर उस पर हमला किया गया तो वो आबनाए हर्मुज़ को बंद करने की कोशिश करेगा और अमेरिका की ये भरपूर कोशिश है कि किसी तरह से ईरान इस समुद्री रास्ते को बंद ना कर पाए। इसीलिए एक तरफ जहाँ ईरान इसको बंद करने की कोशिश कर रहा है तो अमेरिका की तरफ से इन कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए कार्रवाइयों का सिलसिला भी चल रहा है। और अभी गुज़श्ता रोज़ ही अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह दावा भी किया था कि उनकी अफवाज ने ऐसे 10 ईरानी बहरी जहाज़ों को तबाह कर दिया है जो इस समुद्री रास्ते को बंद करने के दरपे थे। इसकी वजह सिर्फ यही है कि सब जानते हैं कि अगर ये रास्ता बंद हो जाता है तो खलीजी ममालिक से तेल और माया गैस की जो एक्सपोर्ट है वो बंद हो जाएगी और अगर वो बंद होगी तो फिर हालात बहुत ख़राब हो जाएंगे। और हम तो वैसे भी इसका मज़ा चख ही चुके हैं कि अभी पिछले ही दिनों जब थोड़े बहुत हालात संगीन हुए तो पाकिस्तान में पेट्रोल के निर्खों में 55 रुपये फ़ी लीटर का इजाफा कर दिया गया, यकदम इतना बड़ा इजाफा। और आप ख़ुद ही समझ लीजिए कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो फिर हालात कितने ख़राब हो जाते हैं। इसलिए कि पाकिस्तान अपनी तेल की जो ज़रूरियात हैं उनका 80% इम्पोर्ट करता है और अगर इसमें कोई रखना आता है तो पाकिस्तान के लिए तो बहुत बड़ी मुश्किल पैदा हो जाएगी और
सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, भारत, चीन और दीगर ममालिक के लिए भी हालात काफ़ी संगीन हो जाएंगे। अब आप इसी तनाजुर में आबना हरमुज़ जो है वो बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है इस जंग के दौरान। अब देखते हैं कि ईरान इसको मुकम्मल तौर पर बंद करने में कामयाब हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन उसकी तरफ से बहरहाल भरपूर कोशिशें इस सिलसिले में ज़रूर चल रही हैं। ये बात सच है कि कुछ खलीजी ममालिक के पास मुतबादल रास्ते मौजूद हैं, लेकिन ये समुद्री रास्ते नहीं हैं। वो पाइपलाइन उन्होंने कुछ इस तरह की बिछाई हुई हैं कि जहाँ से वो कुछ मखसूस मकदार में, महदूद मकदार में तेल जो है वो इन पाइपलाइंस के ज़रिए दीगर मुकामात तक पहुँचा सकते हैं। जैसे सऊदी अरब की ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन है, जहाँ से एमरजेंसी की सूरत में 5 से 7 मिलियन बैरल तेल जो है वो रोज़ाना एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत बड़ी पाइपलाइन है। और इसके साथ साथ अबू धाबी के पास भी एक मुतबादल रास्ता मौजूद है पाइपलाइन की सूरत में, और ये इसके ज़रिए तकरीबन 1 मिलियन बैरल के करीब तेल जो है वो एक्सपोर्ट किया जा सकता है और उस जगह तक पहुंचाया जा सकता है जो आबना हरमुज़ से परे है। अब मसला ये है कि इन दो ममालिक के पास तो किसी हद तक मुतबादल ज़राए मौजूद हैं, लेकिन जैसे कुवैत है, कतर है, इराक है, इनके पास कोई मुतबादल रास्ता नहीं, और ये मुकम्मल तौर पर अपना तेल दूसरी दुनिया तक पहुँचाने के लिए आबना हरमुज़ का रास्ता ही इख्तियार करते हैं। आदाद शुमार बताते हैं कि अगर ये रास्ता बंद होता है तो दुनिया तक 70 से 80% तेल की जो मिकदार है उसकी तरसील बंद हो जाएगी। सिर्फ 20% की हद तक ही जो तेल या माया गैस है वो पाइपलाइंस के ज़रिए एक्सपोर्ट की जा सकेगी। मतलब बहुत बड़ी मिकदार जो तेल की है और माया गैस की है, और उसकी एक्सपोर्ट मुकम्मल तौर पर जब बंद होगी तो ऑब्वियसली फिर इसके असरात पूरी दुनिया की मईशत पर पड़ेंगे। इसीलिए ये ख़दशा ही सबकी सांसें रोक देता है कि अगर आबना हरमुज़ मुकम्मल तौर पर बंद हो गई तो मुस्तक़बिल में क्या किया जाएगा। ये वो हालात हैं जिनकी वजह से ये आबी गुज़रगाह जो तंग तरीन रास्ता है और तेल के एक्सपोर्ट के लिए बहुत अहमियत का हामिल है, सब नज़रें अब इस पर मरकूज़ हो चुकी हैं। पूरी कुव्वत के साथ अमेरिका कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इस रास्ते की बंदिश को रोका जा सके, और ईरान पूरी तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी भी तरह इस रास्ते को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। अब देखना ये है कि इस कोशिश में कौन नाकाम रहता है, कौन कामयाब होता है, लेकिन बहरहाल एक बात तो तय है कि ईरान की कोशिशों के कुछ नताइज तो ज़रूर सामने आ रहे हैं कि तरसील जो बहरी जहाज़ों के ज़रिए तरसील होती है इस रास्ते से, उसकी मिकदार उसमें किसी हद तक कमी आई है। जहाज़ों की जो ट्रैफ़िक है उसमें किसी हद तक कमी आई है और इसके असरात सामने आ भी रहे हैं। और गुज़श्ता दिनों जब हमारे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कौम से खिताब किया था तो उन्होंने ये इंदिया दे दिया था कि अगर मुस्तक़बिल में अगर चंद दिनों तक हालात कुछ बेहतर नहीं होते तो फिर तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफ़ा करना पड़ सकता है। मतलब पहले ही पेट्रोल जो है 321 रुपये फ़ी लीटर में मिल रहा है, और अगर हालात बेहतर नहीं होते तो मज़ीद इसके निर्खों में इजाफ़ा करना पड़ेगा। हमारे लिए तो खैर हालात बहुत ही संगीन हो गया। हालांकि खत्ते के दूसरे ममालिक में तो अभी तक पेट्रोल के निर्खों में इजाफा नहीं किया गया जब तक हम आपसे ये गुफ्तगू कर रहे हैं। हो सकता है कि जब ये हमारी गुफ्तगू आप तक पहुँचे तो तब तक खत्ते के दीगर ममालिक भी इस तरफ को पेशरफ्त कर चुके हों, लेकिन फ़िलहाल उन ममालिक में पेट्रोल के निर्खों में कोई इजाफा नहीं किया गया। और इसी तनाज़ुर में पाकिस्तान में इस बात को काफ़ी हदफ़ तनकीद भी बनाया जा रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास एडवांस में तेल मौजूद था जो कम निर्खों पर ख़रीदा गया था, तो जो महंगे निर्खों में तेल के सौदे होने अभी तो तेल आना है, तो अगर उसके बाद हुकूमत तेल के निर्खों में इजाफा करती तो चंद दिनों तक आवाम को सुख का सांस लेने का मौका मिल जाता। लेकिन हुकूमत ने पहले ही यकदम निर्खों में इतना ज़्यादा इजाफा करके आवाम के साथ ज़्यादती की है। लेकिन बहरहाल हुकूमत की अपने मसाइल हैं, हुकूमत का अपना एक मौक़िफ़ है, हम उससे इत्तफ़ाक़ करें या ना करें, लेकिन मसला ये है कि हुकूमत का ये कहना है कि उसके लिए ये मजबूरी थी तमाम सूरत हाल के पेश नज़र निर्खों में इजाफा करना। अब तो इस तनाज़ुर में हम तो यही दुआ कर सकते हैं कि ये समुद्री गुज़रगाह जो है, ये रास्ता जो है वो बंद ना हो, वरना हमें तो लेने के देने पड़ जाएंगे और मालूम नहीं कि पेट्रोल के निर्ख कहाँ जा पहुँचेंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जंग किसी भी मसले का हल नहीं होती, कि जब भी जंग होती है तो बिल आखिर उसका इख्तिताम मुज़ाकरात की मेज़ पर ही होता है। लेकिन क्या किया जाए कि इसराइल और अमेरिका में जिन रहनुमाओं की हुकूमत है वो शायद अपने आप को अक्ले कुल समझते हैं और ताकत के नशे में ऑब्वियसली बेपना ताकत है, बेपना वसाइल हैं अमेरिका के पास। शायद इसी नशे में वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। हालांकि जो खलीजी ममालिक हैं उनकी तरफ से भी अब किसी हद तक अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है कि वो जंग को ख़त्म करने की तरफ
جائیں، اس لیے کہ خلیجی ممالک کے لیے بھی اس جنگ کی وجہ سے ان کے لیے بھی بے پناہ نقصانات دکھائی دے رہے ہیں، اور انہیں نظر آ رہا ہے کہ اگر یہ جنگ جاری رہتی ہے تو مستقبل کا جو نقشہ ہے وہ بہت خوفناک، بہت خطرناک ہو سکتا ہے۔